जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव खान्नापुर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर व धर्मशाला के नाम से खरीदी गई जमीन को लेकर सरसादीलाल डिस्टर्ली एवं ग्रामीणों के बीच चल रहे रस्साकसी को लेकर 19 जनवरी को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर जनपद भर में सभी वर्गों का समर्थन महापंचायत को मिल रहा था। शनिवार की शाम 7:30 बजे के करीब जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा के बुलावे पर क्षेत्र के जिम्मेदार लोग जिलाधिकारी आवास पर पहुंचे, जहां क्षेत्र के लोगों की जिलाधिकारी से वार्ता हुई और वार्ता में ग्रामीणों की शिकायत और मांग पर जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में सही तथ्य न्यायालय के समक्ष रखकर जमीन को वापस दिलाया जाएगा और इस पूरे मामले में जिस अधिकारी की लापरवाही रही है उस पर भी जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद 19 जनवरी को होने वाली महापंचायत स्थगित कर दी गई है। ये कल पंचायत की घोषणा हो रही थी, इसमें सभी क्षेत्रवासी इसमें तैयार थे और डीएम साहब के आग्रह पे डीएम साहब की कॉल गई थी ग्रामीणों पे, तो उसी कॉल पे यहाँ डीएम साहब ने बुलाया था और इसी की वार्ता करने के बाद डीएम साहब ने अपना पक्ष हमें संतुष्ट किया कि मैं आपकी तरफ से ग्राम पंचायत की तरफ से जहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, वहाँ मंदिर बना हुआ है और टंकी बनी हुई है और इसमें लगभग सन 1960 से ग्राम पंचायत ही देखभाल कर रही है जमीन की, तो आपकी तरफ से पसकार वहाँ खड़ा करूँगा कोर्ट में और कुछ समय मांगा हमसे, तो कुछ समय के लिए पंचायत स्थगित की जाती है। या अगर इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती इसमें तो हम फिर पंचायत करी जाएगी इसमें, और जो दोषी अधिकारी है इसमें जो संलिप्त थे इसमें भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ भी हमने मांग करी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखो, हम तो जो खान्नापुर की जो ग्राम पंचायत की भूमि विभाग को जो मंदिर था वो, और वहाँ पर टंकी है, ग्राम पंचायत का सचिवालय है, उस पर जो भू माफियाओं की नज़र थी, उसको जो प्रकरण तो इनके साथ में आए थे। और जो कल की महापंचायत है वह ग्रामीणों के कहने पर स्थगित है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 20 तारीख में कोर्ट में तारीख है और जिलाधिकारी ने महोदय ने ये आश्वासन दिया कि अब हम गांव की तरफ से पैरवी हम करेंगे। अब जो इनके डीजीसी एडीसी वगैरह हैं वे परसों कोर्ट में जाकर इनका पक्ष रखेंगे और मंदिर जो जहाँ था वो मंदिर भी रहेगा। तो क्या कहना है, जिस तरह लोग तैयार पंचायत के लिए तैयार बैठे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, उनके लिए तो यह है क्योंकि इसमें भ्रष्ट व्यवस्था तो हो ही गई थी, कुछ जो अधिकारी हैं उसमें भी कहा कि हम जांच करेंगे और उन पर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन में पुलिस प्रशासन का बड़ा खराब रोल रहा, इससे भी ज़्यादा उसका आक्रोश था। हमने बाद में ये कहा डीएम साहब को कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन इसमें बाद में जैसे सीओ साहब ने बाद में जो बाइट दी है वो उसमें खुद इन्हें ही चोर साबित करने की उस बाइट में कोशिश की गई है। तो बाइट देने में या दिलवाने में भी तो कोई रहा होगा ना। हमने बोल दिया उनको कि उन पर कार्रवाई की जा, और हमने कुछ समय दिया है इनको कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बार हम कप्तान का कार्यालय घेरेंगे। ठीक, एक समय दिया है इनको, और उस समय के अंदर ये उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर कप्तान का ऑफिस इस बार घेरेंगे अनिश्चित काल के लिए। अब कोई पंचायत नहीं है फिलहाल वो क्योंकि परसों ही कोर्ट में तारीख है तो कल की वह स्थगित कर दी। वार्ता में उनके पक्ष को सुना गया और जो उनकी समस्याएं थी उनका जो नियमों के अंतर्गत है उसका समाधान कराने का उनको आश्वासन दिया गया, और जो माननीय सिविल न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो तथ्य हैं उनको उनके माननीय न्यायालय के संज्ञान में ला करके जो सही बात है उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण के जो गांव के लोग थे उन्होंने इस मुद्दे पर डिटेल वार्ता की और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो सही तथ्य हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष रख करके जो सही बात होगी उसको कराया जाएगा। कल जो महापंचायत की कॉल है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो उनके विषय थे उनको हम लोगों ने सुन लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोग इस पे कंसीडर करेंगे कि हाँ वो ये उनकी समस्याएं समाधान किया जा रहा है तो वो अपने आप ही उसको वापस लेंगे। आप लोग अब तक के विवेचना में कुछ तथ्य सामने आए? नहीं, जो चीजें हैं अब चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है तो इस पे और डिटेल में मेरा कहना उचित नहीं होगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है प्रधान पे मुकदमा होता पुलिस द्वारा कि उस पर कोई अब उसको हम दिखवा लेते हैं।